में मानसून सत्र शुरू होने से पहले जिला प्रशासन व बाढ़ खंड विभाग ने बाढ़ से निपटने के लिए किए व्यापक इंतजाम और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। वहीं जिला बाढ़ कार्यालय खंड के अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। जिले में बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 7 परियोजनाएं संचालित की गई, जिनमें से अधिकांश का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को भी सुरक्षित व समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया। सरयू नदी के जलस्तर की निरंतर निगरानी हेतु नया घाट पर केंद्रीय जल आयोग CWC का गेज स्टेशन कार्यरत है। वहां से प्रत्येक 2-2 घंटे पर जलस्तर का डेटा एकत्र किया जाता है। अयोध्या में हमारे 7 परियोजनाएं बाढ़ सुरक्षात्मक परियोजनाएं थी, जिसमें लगभग पूर्ण हो गई है। कुछ का सुरक्षित स्तर तक पूर्ण हो गया और अभी बारिश लेट स्टार्ट भी हुआ है। पानी अभी उस लेवल तक बढ़ा भी नहीं है। पिछले साल से इस दिनांक को जितना लेवल था उससे लगभग 1 मीटर अभी पानी का लेवल नीचा। जिले सोहावल तहसील और सदर तहसील तटबंध हमारे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सारे कार्य उस पर कराए जा चुके हैं। सभी का निरीक्षण कर लिया गया है। जो भी कहीं कहीं रेड होल्स होते हैं, लोकलाइज बारिश के कारण कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, वो सभी पूर्ण करा लिया गया है। बाढ़ की स्थिति में विभाग की त्वरित कार्य योजना इमरजेंसी प्लान क्या है? बाढ़ अगर स्थिति अचानक कहीं भी बाढ़ आएगी उसके लिए हम लोग के पास रिजर्व स्टॉक रहता है। जगह जगह पे स्टोर में है हमारे यहाँ। जहाँ भी लोकलाइज्ड कहीं पे अचानक आता है कि बाढ़ आ रही है, कटान हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग बम्बू क्रेट लगाते हैं, पर्क्यूपाइन डालते हैं, उससे उसका कटान रोकने की कोशिश करते हैं। नदी के जलस्तर की निगरानी नया घाट में CWC का गेज स्टेशन है, वहाँ से हर 2-2 घंटे पे सरयू नदी का गेज प्राप्त किया जाता है और एक ग्रुप बनाया है हम लोग का, व्हाट्सएप ग्रुप CWC अयोध्या गेज करके, उससे हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। डेली मॉनिटरिंग? हाँ, डेली हर 2-2 घंटे पे लेवल लिया जा रहा है। बाढ़ कंट्रोल रूम हमारा 24 घंटा कार्य चल रहा है। 1 तारीख से 1 जून से ही स्टार्ट हो गया है। यदि किसी तरह तो विभाग कितनी जल्दी कार्रवाई करे? सर्वप्रथम तो हमारे जनपद अयोध्या में हमारे कार्य क्षेत्र में 2 बंदे हैं जो घाघरा नदी के किनारे हैं। संवेदनशील घाघरा नदी ही है। दोनों बंदों में कहीं ऐसा कोई लोकेशन है नहीं जहाँ पे सीपेज होने की समस्या हो, लेकिन फिर भी यदि खुदा न खास्ता यदि आता है तो वहाँ पे जगह जगह हम लोग का बोरी में मिट्टी भर के रखा हुआ है। हम लोग फिल्टर लगाते हैं जहाँ से रिसाव होता है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ काउंटर बम बना के हम लोग रिसाव को रोकने के और बाढ़ परियोजनाओं के लिए लगभग 30 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है, जिसमें करीब 22 करोड़ के लगभग का भुगतान किया जा चुका है और प्रोसेस में वही भुगतान। क्या हम लोग के पास मशीनें और नाव का कोई संसाधन होता नहीं है, वो जिला प्रशासन का कार्य है। नाव वगैरह उन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है। हमारे पास जो भी है रिजर्व स्टॉक की व्यवस्था होती है। बंधा जो है वो जीपेबल होना चाहिए, ये सब रहती है। कटान कहीं भी कभी भी लगेगी तो वहाँ पे हमारी जल्द से जल्द उपलब्धता सुनिश्चित हो। पेट्रोलिंग चलता है, जब डेंजर लेवल से ऊपर जब नदी चलती है तो पेट्रोलिंग हम लोग की चलते रहती है। बाढ़ खंड अधिकारी आप हैं, बाढ़ के दौरान जब देखिए नदी में पानी बढ़ा हुआ हो, लेवल बढ़ा हुआ हो, तो नदी के किनारे जाके नहाने का कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कब कहाँ पे नदी कटान करते हुए गहराई कर रही है ये किसी को पता नहीं होता। हमारा तो सभी नागरिकों से है कि नदी के किनारे नदी में स्नान अभी जब लेवल बढ़ रहा हो करने ना जाए, बिल्कुल नहीं। तो इसी लोग ग्रामीण आवासीय है, बस्तियाँ बना के रह रहे हैं, उनका सुरक्षा का हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। वहाँ कोई भी कटान होगी हम लोग कटान को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य कराना। क्या विभाग ने स्थानीय प्रशासन और हम लोग की जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक
संपन्न कराई जा चुकी है, जिसमें सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन का कार्य किया जा चुका है। जिन क्षेत्रों में हर साल अस्थायी समाधान के लिए जहाँ पे कटान होता है वहाँ अस्थायी समाधान के लिए नेक्स्ट ईयर परियोजना बना के वहाँ बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराकर वो उस जगह को सुरक्षित कर लिया जाता है। अच्छा किसी अ, मुझे भी नंबर कंट्रोल रूम का नंबर है हमारा 0527829805 ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है जो 24 घंटा कार्यरत है। वहाँ स्टाफ रहते हैं। दूसरा हमारा भी नंबर है, हमारा भी नंबर नोट कर सकते हैं 9470707972। इस वर्ष जो अस्पर के पुनरुद्धार के कार्य थे उसमें हम लोगों ने प्रथम बार पीवीसी वायर क्रेट मशीन से बुना हुआ वायर क्रेट यूज किया है, जिससे स्टेबल वो ज़्यादा रहेगा, लाइफ उसकी लंबी रहेगी। सरयू नदी का 90.730 है। अयोध्या के किन किन गांवों पर बाढ़ का सबसे अधिक खतरा है? इस साल बुधौलिया में सेंसिटिव हो रहा है। ढेमुआ और एक कैथी गांव है, तो लेकिन वहाँ जब पानी ज़्यादा हो जाता है, हमारा 92 के लगभग जाता है यहाँ का लेवल, तब वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, लेकिन कटान से खतरा वो नहीं, वहाँ नहीं रहता। अच्छा किन घाटों और तटबंध हमारे कार्य क्षेत्र पे 2 ही तटबंध है जो घाघरा नदी के किनारे हैं। दोनों पे पूर्ण रूप से देख रेख किया जा रहा है। क्या राहत और बचाव के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई? राहत और बचाव का कार्य हम लोग जिला प्रशासन से संबंधित है। हम लोगों का काम बाढ़ से सुरक्षा का है, कहीं भी कटान से सुरक्षा का है, वो हम लोग उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। जनता से क्या अपील? मानसून सत्र को लेकर। जनता से यही अपील है कि जब नदी का लेवल बढ़ा रहे तो नदी में नहाने का अपने मवेशियों को भेजने का कार्य न करें। कहीं भी कोई भी कटान की सूचना उनके संज्ञान में आता है उसे तत्काल हमारे बाढ़ नियंत्रण कक्ष के कंट्रोल रूम में तत्काल सूचित करें। मैंने भी अपना नंबर दिया है, उसको भी सूचित कर सकते हैं। तत्काल कार्रवाई, जिससे कि रोकथाम की कार्रवाई की जा सके, कोई भी जनमाल की जनहानि न हो। आप अपना मेरा नाम संजय कुमार सिंह, मैं जयसेवंता बाढ़ कार्यक्रम अयोध्या।